नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। नाथूसरी चोपटा बीडीपीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इसको लेकर अपनी न्यूज़ की तरफ से कई ऐसे खुलासे किए हैं और कुछ इसी तरह का इसी तर्ज पर एक और खुलासा हमने आवाज़ करने जा रहे हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ मोडिया खेड़ा गाँव के अंदर, और मोडिया खेड़ा गांव के अंदर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक शेड है, और इस शेड का निर्माण करीब एक सप्ताह पहले पंचायत फंड से हुआ है और फिलहाल प्रशासक के तौर पर बीडीपीओ चोपटा इसमें काम करवा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह का कितना बढ़िया काम हुआ है और ये जो शेड लगा है यहाँ पर इसका कितना फ़ायदा गाँव वाले उठाएँगे, इन ग्रामीणों से हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मंगत राम। क्या कुछ कहना है, ये जो शेड है कितना फ़ायदेमंद है? ना कोई फायदेमंद को नहीं गा। इत्थे दारू पीणगे, आंढ गुआंढ लड़ाइयां होणगियां ते लोग तमाशा वेखणगे, फिर असीं थाणियां जावांगे, तहसीलां जावांगे, सानू तां फसाई फिरनगे। नहीं तो ये किस तरह से ऐसी जगह पे क्यों बनवाया फिर यहाँ पे गांव वालों ने? ये तो लाग डाट है जी। अच्छा, हाँ लाग डाट है, पंचायती थां पई सी, हरेक नाल लाग डाट ला रखी उन्हें। अच्छा, हाँ फिर यहाँ बना दिया। हाँ, ये बनना सी, अगे बनाना सीगा, जिते आपे भी शिवपुरी दे कोल उत्ते बनाया हुंदा, उत्ते सोहना भी लगदा, चीज़ भी बनदी, तेरे मेरे वर्गा आया वेंदा भी हाँ ये शिवपुरी दे वास्ते बनया है। हाँ जी, ये क्वालिटी है किस तरह की है अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे? ये क्वालिटी आ मैंने तो एवं लगी क्वालिटी, इहदी ना तो कुटाई हुई, पहली बरसात आई है, पहली बरसात नाल ही इन्ना टोया बज गया, तो अजे बरसात बड़ियां आनियां ने, सौण वाधो सारे पिया ते की रवेगा इत्थे। ये तो एक सरकार पैसा जब्त करी जाती है, रोल गदोल करी जाती है। दरअसल मामला ये है कि फ़िलहाल जो पंचायत का जो कार्यभार है वो प्रशासक के तौर पर बीडीपीओ चोपटा के पास है, और पंचायत के जो बजट है खुद का वो 5 साल में करोड़ों रुपए का बजट होता है। तो ऐसे में एक ये शेड का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। गांव की आबादी क्षेत्र से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का अन्य कोई सार्वजनिक स्थल नहीं बना हुआ है, बावजूद इसके इस शेड का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके आसपास क्या कोई सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर पब्लिक का आवागमन हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जिससे इस जो शेड का यूज ये ग्रामीण कर सकते हैं। लेकिन दूसरी साइड में आपको इस शेड के बिल्कुल सामने का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का क्या कुछ यहाँ पर बना हुआ है। ये आप देखिए, ठोस कचरा शेड यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर गांव का जो कचरा है वो यहाँ पर जमा होता है इस शेड के अंदर, और इसके बिल्कुल सामने एक रहने के लिए, यानी कि यहाँ पर लोगों को आराम फरमाने के लिए एक सुविधा देने का एक काम यहाँ पर किया गया है। लेकिन क्या वाकई में ये जो सुविधा है या दुविधा है वो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि एक साइड ये शेड अभी बनाया गया है, लाखों रुपए का बजट इस पे लगा है, और दूसरी साइड ये कई साल पहले ठोस कचरा शेड यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है, यहाँ पर जो पैसे का जो सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। जो यहाँ पे जो शेड लगाया गया है, ये शेड ग्रामीण के लिए कोई भी मतलब काम का नहीं है, क्योंकि ये शेड गांव के बिल्कुल बाहर की साइड में लगाया गया है, जहाँ पे कोई भी आने जाने वाला यहाँ पे नहीं बैठ सकता। गांव के अंदर होता, बस स्टैंड पे होता, तो ये शेड हमारे काम आ जाता। बिल्कुल गांव के बाहर लगाया गया है, जो ये शेड हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। इसकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो किस तरह का यहाँ पर काम जो हुआ है उसकी कितनी क्वालिटी बढ़िया है? क्वालिटी सर देखने को सामने आ रही है, क्योंकि आज पहली बरसात हुई है, पहली बरसात के अंदर ये शेड धंस चुका है, ईंटें बिल्कुल नीचे जा चुकी है, पानी नी के अंदर बिल्कुल जा चुका है। तो पहली बरसात में यही हाल है, तो आने वाले टाइम में तो बहुत लंबी बारिश आनी है, उसमें पता नहीं शेड रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे गांव में आए, और जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है जिस भी अधिकारी या जिस भी विभाग द्वारा, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो शेड हमारे गांव में बनाया गया है वो बिल्कुल ही काम का नहीं है, क्योंकि गांव के बाहर है वो शेड, और जो मटेरियल लगाया गया है वो बिल्कुल ही घटिया सामग्री का मटेरियल लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त के जो
इंटरलॉकिंग यहाँ ईंटें लगाई गई थी वो धंस गई है। पहली बारिश हुई है और बारिश भी कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बारिश में ये धंस गया है। तो आने वाले समय में तो अब मानसून सत्र जो है आने वाला है तो इसका क्या हाल होगा। ये वहीं मैं आपको बताना चाहूँ, इस शेड के बिल्कुल सामने ठोस कचरा जो शेड है वो लगा हुआ है। तो लोग यहाँ पर बैठेंगे तो सामने कचरा डाला जाएगा, तो लोग यहाँ पर कैसे बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे। यहाँ पर ये जो कॉलोनी है वो उनका कहना है, वो लोग उनसे जैसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग शराब पिएंगे, जो कि शराब पीने के बाद यहाँ पर लड़ाई दंगा जो है वो ज़्यादा उसके आसार बनेंगे और लड़ाई दंगा होगा। और उसके बाद यहाँ महज 10 कदम दूर ही शिवपुरी है। तो अगर ये शेड शिवपुरी के अंदर होता तो हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके अनुसार जब हम अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो नंगे पैरों जाते हैं। तो अगर ये शेड वहाँ होता तो हम इसके नीचे खड़ा हो सकते थे, क्योंकि जब तक संस्कार होता है तो वहाँ पर खड़ा होना होता है। तो हम इसका प्रयोग अगर ये वहाँ लगा होता तो बहुत अच्छा होता। दूसरा, अगर वहाँ ना लगाया जाता तो ये गाँव के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पर बैठने का कोई भी जगह नहीं है। किसी भी अधिकारी ने आकर गांव वाले से ये नहीं पूछा कि इस शेड का उपयोग जो है ये शेड कहाँ लगाया जाए, या गांव वालों से कोई राय ली जाती तो शायद गांव में 2-4 आदमी उनको ये बता देते। लेकिन अड्डे जो बस स्टैंड है उसके ऊपर अगर इस शेड को लगाया जाता तो बहुत अच्छा होता जी। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी इस खबर के बाद में जिला प्रशासन और विशेष तौर पर बीडीपीओ चोपटा की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बीडीपीओ चोपटा अब इस गांव के फिलहाल गांव का जितना भी विकास कार्य हो रहा है या होना है तो उसके लिए ये गांव के जो लोग हैं वो अब उनसे ही उम्मीद रखे हुए हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीडीपीओ चोपटा की तरफ से किस तरह का विकास कार्य करवाया जाता है। और विशेष तौर पर जो मुख्य इस मामले के अंदर जो गाँव वालों की जो बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये शेड लगा है वो भी बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई आवागमन नहीं है, लोगों के रहने की यहाँ पर रुकने की कोई ऐसी ये लोकेशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी महज 4-5 दिन पहले इस शेड का निर्माण कार्य हुआ है और इतने दिन में ही इस तरह से ये अब एक हल्की बरसात जो एरिया के अंदर हुई है उसी बरसात से ये ढह चुका है, यानी कि इसकी कंप्रेसिंग पूरी ढंग से नहीं हो पाई है। तो आपने न्यूज़ की इस खबर के बाद में देखते हैं कि जिला प्रशासन और बीडीपीओ चोपटा की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।